अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 8th एडिशन चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2D क्वेश्चन 4। हमें दिया है क्वेश्चन y इज़ इक्वल्स टू माइनस का x स्क्वायर माइनस का x, ठीक है। और हमें इसका ग्राफ स्केच करना है, ठीक है। कबल इसके कि मैं ग्राफ स्केच करूं तो सबसे पहले से फैक्टराइज कर लें। ब्रैकेट ओपन करें, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स। अब कॉमन ले लें x को, साइन के साथ कॉमन लेंगे, ठीक है। माइनस एक्स कॉमन लिया तो पहली टर्म से x बचा, माइनस प्लस माइनस एक्स वन जार एक्स, ठीक है। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई है। अब आप वही व्हेन y इज इक्वल्स टू ज़ीरो, जब आप y ज़ीरो रख देंगे तो माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस वन। तो यहाँ दो कंडीशन हो जाएंगी, एक x इज इक्वल्स टू ज़ीरो और x माइनस वन की वजह से x प्लस वन, ठीक है। और जब आप इसमें रखेंगे व्हेन y के बाद x इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो तीन पॉइंट्स बेसिकली हमारे पास यहाँ पर बनेंगे कि जब y ज़ीरो रखेंगे तो x ज़ीरो ज़ीरो, जब y ज़ीरो रखेंगे तो x वन ज़ीरो, फिर जब x ज़ीरो रखेंगे वो तो ऑलरेडी हमारे पास है ही, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं पहले वो निकाल लेते हैं ना। लाइन ऑफ सिमेट्री बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर तो काम ही नहीं होना हमारा। लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए x के दो पॉइंट्स को प्लस करते हैं, कोई से भी दो x के पॉइंट उठा लें। अब ज़ीरो और वन का अगर आप निकालने की कोशिश भी करेंगे तो 1/2 बनेगा। 1/2 होता है आपका 0.5। ये लाइन ऑफ सिमेट्री आ गई, ठीक है। इसके बाद मुझे चाहिए इसका मैक्सिमम पॉइंट या मिनिमम पॉइंट। चूँकि माइनस है इसलिए ये पैराबोला सैड फेज बनेगा, तो इसका मैक्सिमम पॉइंट आएगा, ठीक है। और मैक्सिमम पॉइंट के लिए जो इक्वेशन हमने बनाई थी, माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस वन, इसमें ये वैल्यू पुट कर दें x की, -1/2 या 0.5। प्लस का है, ओके। 1/2 -1/2, क्योंकि 1/2 में से 1 माइनस हो तो -1/2 हो जाएगा, और -1/4 यानी कि माइनस का 0.25, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने सवाल की तरफ। दो पॉइंट से मेरे x का 0 y का 0, एक पॉइंट तो यहाँ पर है, ये x का 0 y का 0, फिर ये 1 है, ठीक है। इसके बाद लाइन ऑफ सिमेट्री मेरी यहाँ पर होगी 0.5 में लाइन ऑफ सिमेट्री बना देता हूँ। लाइन ऑफ सिमेट्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना तो काम हमारा सारा ख़राब हो जाएगा। मैं बताता हूँ कि लाइन ऑफ सिमेट्री को आप पेपर में कैसे बनाएंगे, ठीक है। इसे मैं इस तरह से अरेंज कर देता हूँ ताकि आपको ये लाइन डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। सही, डॉटेड लाइन। अब माइनस का 0.5 कैसे हो सकता है? अच्छा, इस सवाल में ही माइनस था, ओहो, ये क्वेश्चन का ही माइनस चला आ रहा था। इसमें माइनस आएगा, इधर भी माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्वेश्चन में ही माइनस था तो 0.25, हम यहाँ पर 0.25 ले लेते हैं अपना, ठीक है। पॉजिटिव 0.25, 1/4, सही है। अच्छा, अब मुझे इधर से ही नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे जाना है, इस तरह से, ठीक है। क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री जो है यही डिफाइन करती है मेरी लाइन को, मेरे कर्व को, कि मेरा कर्व राइट साइड पे कितना ज़्यादा बैंड हो रहा है, कितना ज़्यादा लेफ्ट साइड पे बैंड हो रहा है। बात समझ आ रही है? थोड़ी थोड़ी। ज़्यादातर जो काम है वो मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट और लाइन ऑफ सिमेट्री का है, ठीक है, इस क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। अब क्वेश्चन 5 देखते हैं।
ओके, क्वेश्चन 5 में सबसे पहला ऑप्शन है फैक्टराइज का। यार देखो, अगर बुरा ना मानो आप लोग तो मैं फैक्टराइज को मिडिल टर्म से फ़ौरन करवाने के बजाय इसका आंसर लिख दूं, क्योंकि मुझे पता है 3 2 6 होता है और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, सही है। ये मैंने इसकी मिडिल टर्म डायरेक्ट तोड़ दिए। अब कहते हैं ऑप्शन नंबर 2 के अंदर, क्योंकि मेरा मकसद काम यहाँ पे मिडिल टर्म सिखाना नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स और माइनस 6। ठीक है, इसकी मिडिल टर्म पहले मैं तोड़ चुका हूँ, एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 2 के नाम से। अब स्केच करना है ग्राफ, तो आप जानते हैं स्केच करने के लिए सबसे पहले आपको y0 लेना है। ठीक है, एक दफ़ा y0 रखें। y0 रखने की वजह से आपके पास x के 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x प्लस 3 की जगह x माइनस 3 हो जाएगा और x माइनस 2 की जगह x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर वैन y इज इक्वल्स टू 0 की वजह से वैन x इज इक्वल्स टू 0 करेंगे। ठीक है, जब x इज इक्वल्स टू 0 करेंगे तो 0 प्लस 3 और 0 माइनस 2 माइनस 2, 3 2 ज़ा 6 माइनस का 6। अच्छा जी, अब पॉइंट्स में लिख लेता हूँ, x का -3 y0, x का 2 y0 और अगर x का 0 तो y माइनस 6। 3 पॉइंट चाहिए थे, वो आ गए। अब चाहिए लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है, हमें पता हो कि लाइन हमारा जो ग्राफ है वो कहाँ से रिवर्स होगा, कहाँ से हाफ होगा, बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट होना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा था x के 2 पॉइंट्स से उन्हें प्लस करके 2 से डिवाइड करवाएंगे हमेशा। ये मेरे 2 x के पॉइंट्स थे, -3 और +2। ये आ रहा है -1/2 यानी कि माइनस का 0.25। ठीक है, अब लाइन ऑफ सिमेट्री के बाद चूँकि इसके x पॉजिटिव थे, एक्स स्क्वायर इसका पॉजिटिव था, इसलिए इसका मिनिमम पॉइंट आएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर अगर नेगेटिव होगा तो मैक्सिमम पॉइंट होगा। ठीक है, मिनिमम पॉइंट एक्स स्क्वायर पर आता है, प्लस एक्स स्क्वायर पर। ठीक है, अच्छा, जो इक्वेशन थी मेरी y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 2, सॉरी, यहाँ x की वैल्यू पुट कर दें। x की वैल्यू है -1/2 प्लस 3, x की वैल्यू -1/2 माइनस 2। ठीक है, अच्छा जी, तो 2 3 ज़ा 6, 6 में से 1 माइनस हो तो 5/2 और 2 2 ज़ा 4, माइनस का 4 और माइनस का 1, माइनस का 5/2, -5 5 ज़ा 25/2 2 ज़ा 4, -4 6 ज़ा 24 125। क्योंकि अगर मैं इसको यूँ डिवाइड करवाता हूँ, 4 6 ज़ा 24, बाकी बचा 1, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20। ठीक है, 6.25। ठीक है, 6.25। अच्छा जी, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो सारी मैंने यहाँ कर दी। अब आ जाते हैं इसके ग्राफ के ऊपर। ठीक है, इसका ग्राफ जो स्केच होगा वो कुछ इस तरह से होगा। मेरे पास पॉइंट्स हैं -3 और 0, 1 दोनों तरफ, 2 दोनों तरफ और 3 दोनों तरफ। ठीक है, -3 मेरा यहाँ पर है, +2 मेरा यहाँ पर है। ठीक है, -6 -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5 6, ये मेरा -6 यहाँ पर है। ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री थी मेरी -1/2 0.2 0.5 0.5 यानी कि यहाँ बीच में बनेगी। ठीक है, मैं लाइन ऑफ सिमेट्री को इस तरह से कर देता हूँ कि आपको लाइन ऑफ सिमेट्री डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, ठीक है, ये मेरी लाइन ऑफ सिमेट्री है और इसने जाना कहाँ तक है, इसने यहाँ 6 तक जाना है। ठीक है, तो यहाँ से मेरा कर्व आएगा, इस 6 को टच होता हुआ ऐसे ऊपर को चला जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, ये कुछ इस तरह से बनेगा स्मूथ कर्व। अगर मैं स्मूथ बनाना चाहूँ, मेरे पास तो AIS वैसे बन गई, लेकिन आप पेपर में जब बनाएंगे तो आपको कुछ इस तरह से लेकर आना पड़ेगा कि आप पहले यहाँ से 6 से यूँ ऐसे ऊपर लेकर जाइएगा अपने कर्व को, और फिर यहाँ से 6 को ऐसे ऊपर लेकर जाइएगा। चूँकि स्केचिंग है इसलिए बहुत ज़्यादा परफेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है,
होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।